हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम करेंगे हमारे छठे चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ा। आज हम इसमें पढ़ेंगे सामाजिक संगठन, और इससे आगे जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। यदि किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकता है, पार्ट 1 प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 उत्तर वैदिक काल का। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सामाजिक संगठन में उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे भी काम आएंगे, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसमें पजल होगे। इससे अच्छा आप यहीं पे इसको अच्छे से कवर कर लो, इसको समझ लो, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, जो भी वहाँ उस समय जो लोग रहते थे वो 4 वर्णों में बटे हुए थे, ठीक है। 4 वर्णों में बटे हुए थे। सबसे बड़ा था वह ब्राह्मण था, उसके के बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। इनके बारे में पूरी डिटेल अभी हम करते हैं कि कौन से लोग थे वो ब्राह्मण कहलाते थे और कौन से क्षत्रिय कहलाते थे, कौन से वैश्य और कौन से जाति के लोग शूद्र कहलाते थे, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल अभी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों तथा त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसमें ब्राह्मण लोगों का काम बताया गया है कि वो क्या काम करते थे। तो ब्राह्मण लोग अपने यजमान यानी कि उनके कुछ एक जो कुल बटे हुए थे, परिवार बटे हुए थे, तो उसमें यह बोल दिया जाता था कि यह हमारे कुल का ब्राह्मण होगा और यही हमारे धार्मिक अनुष्ठान के लिए या और भी कुछ कार्य होगा, जैसे कोई बच्चे का जन्म या और भी कृषि के लिए या त्योहारों के लिए कोई भी यज्ञ वगैरह करना होता था तो वह ब्राह्मण लोग करते थे, ठीक है। कृषि कार्यों से जुड़े कोई भी पर्व या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करवाना व यज्ञ करवाना, ठीक है। इस प्रकार जो ये काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। जब भी किसी राजा का किसी दूसरे अक्षेत्र के राजा के साथ युद्ध हो जाता था तो वह ब्राह्मण लोग क्या करते थे? अपने राजा के लिए, जीत के लिए देवों से आराधना करते थे, देवों से पूजा करते थे, ठीक है। यज्ञ वगैरह करते थे कि हमारे राजा की विजय होनी चाहिए, और विजय होने के बाद वह राजा से अभयदान प्राप्त करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये आपका राजनीतिक संगठन दे रखा है, कल इसमें रह गया था आपका, तो आज इसमें कवर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन था ये एक ग्राफ के, एक चित्र के द्वारा आपको दर्शाया गया है। तो इसमें हम समझते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझो, ठीक है। तो राजनीतिक संगठन ऋग्वैदिक काल का ये हो गया आपका कुल या परिवार। कुल या परिवार में क्या होता था? एक ही रक्त के सदस्य या एक रक्त के समूह के सदस्य रहते थे, ठीक है। कुल परिवार में क्या होता था? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आप और आपके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, दादा दादी, वो क्या कहलाते थे? कुल या परिवार कहलाते थे, ठीक है। और ये जो आपका परिवार हो गया कुल या परिवार, उसका जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था वो आपका, ठीक है। कुलुप कहलाता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो परिवार होता था, एक रक्त के समूह होते थे, वो क्या कहलाता था? इकट्ठे रहते थे, तो वो आपका कुल या परिवार कहलाता था, ठीक है। या कुल या परिवार के ऋग्वैदिक काल में प्रमुख को क्या बोला जाता था? कुलुप बोला जाता था, कुलुप बोला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी थी? ऑप्शन दे देगा आपका कुल, ग्राम, विश्व या जन। तो यह सबसे छोटी इकाई थी कुल, ठीक है। सबसे कम लोग रहते थे तो यह सबसे छोटी हो गई, ठीक है, कुल या परिवार। उसके बाद आपका नेक्स्ट ग्राम। ग्राम क्या होते थे? अनेक परिवारों का समूह होता था। जैसे कि आप अभी किसी गांव में रहते हो,
तो उसमें आपका परिवार और भी अन्य परिवार रहते हैं, तो वह क्या कहलाता था? आपका ग्राम कहलाता था। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर क्या हो गया? ग्राम। और जो ग्राम का प्रधान होता था वह क्या कहलाता था? प्रमुख होता था, वो ग्रामीणी कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? ग्रामीणी। अनेक परिवारों के समूह को क्या कहते थे? ग्रामीणी। जैसे आजकल हम सरपंच बोल देते हैं, तो उस समय क्या बोला जाता था? उसको ग्रामीणी बोला जाता था। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ग्राम के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो ग्रामीणी बोला जाता था। उसके बाद आता आपका विष या वंश। ठीक है, विष या वंश, कई ग्रामों का समूह। जैसे हम आजकल बोल देते हैं कि 12 की पंचायत, या और भी अन्य गांव होते हैं जो मिलकर समूह बना लेते हैं, और कोई भी कार्य करना होता है तो वो इकट्ठा मिलकर करते हैं, तो वो उस समय क्या कहलाता था? विष या वंश कहलाता था। ठीक है, और जो उनका प्रमुख होता था वो कौन होता था? विषपति। ठीक है, उसका प्रमुख क्या कहलाता था? आपका विषपति। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विष या वंश का प्रमुख क्या कहलाता था? तो विषपति कहलाता था। ठीक है, उसके बाद आता था आपका जन। जन क्या होता था? अनेक विषों का समूह। तो जैसे कि कई छोटे छोटे गांव मिलकर क्या बन गए? विष बन गए। और जो अनेक 100 सदस्य बोल सकते हो आप, इसमें लिख रखा है कि 100 सदस्य या अनेक विष, जो छोटे छोटे गांव मिलकर जो विष बन गया था, और भी अन्य गांव मिलकर विषों के जो प्रमुख थे उन्होंने अपने अपने जोड़कर जो भी गांव बनाए या जो समूह बनाए, वो क्या कहलाया? आपका जन कहलाया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एक बड़े स्तर पर विषों का समूह क्या कहलाता था? जन कहलाता था। ठीक है, विष हो गए ग्रामों का समूह, और विषों का समूह क्या कहलाया? आपका जन कहलाया। जो कि जिसका जो प्रमुख होता था वह क्या कहलाता था? जन का प्रमुख कहलाता था आपका जनपति या राजा। ठीक है, जनपति या राजा कहलाता था जन का प्रमुख। ठीक है, इसमें अनेक विषयों का समूह होता था, और यह वृहत्तम इकाई थी। सबसे छोटी इकाई होगी आपकी कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? जन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा समूह या वृहत्तम इकाई कौन सी थी? तो वह थी आपकी जन। और सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार। जन के प्रमुख को बोला जाता था जनपति या राजा, और कुल या परिवार के प्रमुख को बोला जाता था कुलप। ठीक है, ये आपके यहाँ से 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप रिवाइज करना और अच्छे से नोट भी कर सकते हो कॉपी में, तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 16 प्रमुख संस्कार दिए हुए हैं। तुम 16 प्रमुख संस्कार कौन से होते हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका गर्भाधान। नारी नर का मिलन गर्भाधारण हेतु। ठीक है, पहला संस्कार क्या होता है? जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले उसका गर्भ धारण होता है माता के अंदर, तो वो कहलाता है आपका गर्भाधान। पहला संस्कार आपका 16 संस्कारों में से। उसके बाद आता है पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु, यह उद्देश्य है इसका। ठीक है, दूसरे संस्कार का। तीसरा संस्कार आता है आपका सीमंतोन्नयन, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु तीसरा संस्कार है आपका सीमंतोन्नयन। जातक्रम, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चढ़ाने का क्रम जातक्रम कहलाता था। जातक्रम संस्कार होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामकरण नामधेय, शिशु का नामकरण होता था इस संस्कार के दौरान। ठीक है, यह संस्कार बताया गया है कि यह, इसमें आप बोल सकते हो कि मनुष्य की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों के अनुसार संस्कार बांट दिए गए। ठीक है, जब बच्चे का गर्भधारण होता है तो वह संस्कार गर्भाधान कहलाया। उसकी रक्षा होती है, जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल कर पेट के अंदर रखती है, और पुत्र की प्राप्ति हेतु और भी संस्कार कामना की जाती है कि पुत्र की प्राप्ति हो, तो आपका पुंसवन संस्कार कहलाया। गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु सीमंतोन्नयन करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चढ़ाने का काम किया गया, वो जातकर्म कहलाया। तो ऐसे करके ये 16 संस्कार आपके कंप्लीट होते हैं। नामकरण नाम होता था। ठीक है, शिशु का नामकरण होता है इस संस्कार के अंदर। निष्क्रमण, गृह से बाहर लाने का क्रम शिशु के पिता या मामा द्वारा। ठीक है, शिशु का पिता या मामा बच्चे को घर से बाहर निकालने का क्रम करता है। अन्नप्राशन, अन्न आदि चटाने का क्रम। ठीक है, अब भोजन वगैरह चटाने का बोल सकते हैं, शुरुआत का क्रम होता है। चूड़ाक्रम मुंडन, केश मुंडन का क्रम केवल बालकों तक सीमित। बच्चों का जो केशों का मुंडन होता है वो करवाया जाता है, बाल सिर के बाल कटवाए जाते हैं। कर्णवेद, कान छेदने का क्रम। विद्या आरंभ, गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का क्रम। उपनयन, यज्ञोपवीत धारण व कर ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश।
वेद आरंभ करने का क्रम, समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चरम दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना, विवाह 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, वानप्रस्थ 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान, अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक है, तो यह एक मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह उसको 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य को अगर पूछे कि कितने प्रमुख संस्कार हैं तो 16 प्रमुख संस्कार वेदों में बताए गए मनुष्य के बारे में। ठीक है, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार उसके करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया ब्राह्मण, अब आता है आपका अक्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में लोग बटे हुए थे, समाज बटा हुआ था। तो उस ब्राह्मणों का कार्य हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्षत्रियों का कार्य क्या होता था, क्षत्रिय लोग कौन कहलाते थे। तो क्षत्रियों का स्थान दूसरा था, वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसान के उगाए कर पर जीते थे। क्षत्रियों का कार्य क्या था, वो समाज में दूसरे स्थान पर कहलाते थे। पहले स्थान पर कौन थे, आपके ब्राह्मण थे। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन थे, आपके क्षत्रिय। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए हुए कर पर जीते थे। ठीक है, वे युद्ध वगैरह करते थे और लोगों के ऊपर शासन करते थे और उन्हीं के अनुसार कार्य चलता था और वह कर उगाते थे, कर लेते थे किसानों से और उन्हीं के ऊपर उनका जीवन यापन होता था। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि पशुपालन। जो कृषि पशुपालन वगैरह करते थे वो क्या कहलाए, आपके वैश्य कहलाए। ठीक है, क्षत्रियों का हो गया युद्ध करना काम, ब्राह्मणों का होगा यज्ञ करना और वैश्यों का हो गया, वैश्य क्या करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे। उसके बाद ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। तो जो भी तीनों के तीनों वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या थे, जनेऊ धारण कर सकते थे। ठीक है, चौथा वर्ण जो बच गया आपका, वो उपनयन संस्कार नहीं कर का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता का द्योतक बन गया। जो चौथा वर्ण था आपका शूद्र क्या था, शूद्र नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते थे, उच्चारण कर सकते थे और यहीं से शूद्रों की दासता का प्रारंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, उनको नीची जाति के लोग समझे जाते थे, वो नीची जाति के लोग समझे जाते थे। ठीक है, शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया है, वह दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला है। ठीक है, शूद्र को बोला गया है कि यह तो एक नौकर है। ठीक है, नौकर की भांति उनको बताया गया है और कहा गया है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें यह कार्य करना है। ठीक है, शिल्पियों में रथकार आदि सब जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। शिल्पियों में रथकार को अन्य वर्गों से ऊंचा स्थान मिला और उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ एक परिवार में रहते थे। परिवार बड़े बड़े हो गए और वो इकट्ठे रहने लगे, वो सब बातें बताई गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा और अहिच्छत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा और अहिच्छत्र में मिले चूल्हों की कतारों से हमें यह पता चलता है कि सामूहिक भोजन करवाया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही पुरुष के उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक है, गोत्र प्रथा के बारे में बताया गया है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ पर गौ कुल का गोधन यानी कि गायों का पालन पोषण होता था। ठीक है, यह बोल सकते हो कि गायों को पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवाह के प्रकार बताए गए हैं आपके गृह सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं वो सारे वेदों के अकॉर्डिंग विवाह के प्रकार किस प्रकार का विवाह क्या कहलाएगा वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ब्रह्मा विवाह।
तो दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ अगर कोई कन्या विवाह करती है या किसी स्त्री का विवाह होता है तो वह क्या कहलाता है? आपका ब्रह्मा विवाह कहलाता है। ब्रह्मा विवाह क्या कहलाता है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह। उसके बाद आता है देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह। जो भी यज्ञ वगैरह करवाते हैं पुरोहित, उसके साथ अगर किसी का विवाह होता है कन्या का, तो वह विवाह क्या कहलाता है? देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह में क्या होता था? कन्या का जो पिता था उसको लड़के वालों को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत के मांग किए बिना, ठीक है। इसमें नहीं तो दहेज दिया जाता था, बिना कन्या की कीमत, कन्या की कोई कीमत भी नहीं लगाई जाती थी कि हमारी क्या होता था कि अभी हम इसमें पढ़े भी गए कि अगर किसी कन्या का विवाह के हेतु पैसे लिए जाते थे तो उस विवाह को क्या बोला जाता था, वो सब बातें इसमें अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता था, नहीं तो दहेज दिया जाता था और नई कन्या की कोई कीमत लगाई जाती थी। बस अकेला यही होता था कि हमारे कन्या की, आपकी कन्या का विवाह हमारे लड़के के साथ हो जाए। वह क्या कहलाता था? आपका प्रजापत्य विवाह कहलाता था। आगे आता आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता था? माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह क्या कहलाता है? आपका गंधर्व विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह में क्या होता था? आजकल हम जिसको बोलते हैं कि लव मैरिज, लव मैरिज क्या होता है? आपका गंधर्व विवाह होता है, ठीक है। आप इस ऐसे समझ सकते हो। असुर विवाह, क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि कन्याओं के पैसे लिए जाते थे विवाह के लिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका असुर विवाह कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह। तो कन्या का अगर अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? आपका राक्षस विवाह कहलाता है। पेशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो तब उसका हरण, सोते हुए नशे में, मानसिक विक्षिप्तता में, ठीक है। यदि कन्या को पता ही न हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, उस समय उसको भगाकर उसके साथ अगर कोई विवाह करता है तो वह क्या कहलाता है? आपका पेशाच विवाह कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपके कुछ विवाह के प्रकार थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता है आपका, या फिर आप नॉलेज के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ब्राह्मणों के लिए कौन से विवाह मान्य थे? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। असुर विवाह केवल वेश्या व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षेत्रियों में होता था, ठीक है। गंधर्व विवाह क्या होता है? माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह। ये कौन करते थे? वेश्या व शूद्र, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्या होता था? पुत्री ही, जो भी अगर परिवार के ऊपर दुख आता है तो उसका कारण होती थी, पुत्र परिवार का रक्षक होता था, रक्षा करने वाला होता था। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते थे। ये जो 8 विवाह के 8 प्रकार हमने पढ़े वो कहाँ पर लिखे गए? मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार जो हैं वो यही हैं, ठीक है। जिनमें पहले 4 विवाह जो हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये आपके प्रमुख या प्रशंसनीय माने गए हैं। और इसके बाद के जो 4 विवाह हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह, ये आपके निंदनीय माने गए हैं, ठीक है। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह के बारे में पढ़ते क्या होता है? अनुलोम विवाह होता उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, ठीक है। वो जो भी किसी उच्च वर्ग का व्यक्ति, मान लीजिए उस समय कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति किसी शूद्र की लड़की के साथ विवाह कर लेता था तो वह क्या कहलाता? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या कहलाता था? उच्च वर्ग की कन्या का विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ होना। इसमें क्या होता था? यदि किसी ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र के लड़के के साथ विवाह कर लेती है तो वह क्या कहलाता था? आपका प्रतिलोम विवाह, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा के बारे में मैंने बताया भी था जब हम 4th या 5th चैप्टर कर रहे थे उसमें भी, तो यहाँ पर इसमें फिर से बताया गया है। प्राचीन समय में क्या होता है नियोग प्रथा?
प्राचीन समय में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा का संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से या विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। ठीक है, नियोग प्रथा में क्या होता था, जैसे कि हम महाभारत पढ़ते हैं, उसमें विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र और पांडु नियोग प्रथा की विधि से ही पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी नियोग प्रथा थी। किसी का यदि पति मर जाता है बिना संतान पैदा हुए, तो उस किसी महर्षि या और भी अन्य किसी योग्य व्यक्ति से मंत्रों द्वारा या शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति के लिए यह प्रथा चलाई गई थी। ठीक है, जो पुत्र की प्राप्ति की जाती थी तो वह प्रथा क्या कहलाती थी, आपकी नियोग प्रथा। दास प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक साहित्यों में दासों से के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन में प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। पूछे कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है, तो 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देव दासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था। उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक है, चोल साम्राज्य में हम पढ़ेंगे देव दासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था। चोल साम्राज्य में जो मंदिरों में देव पूजा के लिए रहती थी उसको क्या कहा जाता था, देवदासी कहा जाता था। उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। सती प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद में सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। अथर्ववेद के अनुसार क्या होता था, अगर किसी पत्नी का पति मर जाता है और पत्नी जिंदा है तो उसको भी चिता में उसके साथ जिंदा ही जलना पड़ता था। ठीक है, तो वह क्या कहलाती थी, आपकी सती प्रथा। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद महाभारत में इस प्रथा का उल्लेख नहीं है, सती प्रथा का नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन तक का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 में ईस्वी में एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें मिलता है एरण अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा का अवैध घोषित किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत करने के लिए कानून लाया, तो वह थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। या बोल सकते हो किसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कब, 1829 में। किसकी सहायता से यह कानून को लागू करने में सरकार की मदद की थी, कानून को लागू करवाने में किसने सरकार की मदद की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो इसकी सहायता से ये सती प्रथा का अंत होने में इनका बोल सकते हो कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आप इस प्रकार बोल सकते हो। तो कौन थे गवर्नर जनरल जिसके समय सती प्रथा का अंत हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ। कब, 1829 में। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं।
उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम का क्या अर्थ होता है? काम करने के बाद आराम करना। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। 4 आश्रम कौन से हैं? आयु के अनुसार इनको बांटा गया है कि इस समय मनुष्य को यह कार्य करना चाहिए, और पुरुषार्थ इसमें बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो पढ़ते हैं 4 धर्म आश्रम कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ब्रह्मचार्य, 0 से 25 साल। जब मनुष्य का बच्चे का जन्म होता है उससे 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, और कार्य ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गृहस्थ आता है 25 से 50 वर्ष तक। ठीक है। जब मनुष्य की आयु 25 हो जाती है तो उसके बाद उसका विवाह कर दिया जाता है, और 25 से 50 वर्ष तक उसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए और सांसारिक जीवन में कार्य करने चाहिए। ठीक है। अर्थ व काम। ठीक है। उसको समझना चाहिए कि क्या चीज़ें गलत हैं और क्या सही है, और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ। क्या आता है? वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य कर देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। ईश्वर का नाम लेना चाहिए वो मनुष्य को जब उसकी आयु 50 वर्ष की हो जाती है, और 50 से 75 के बीच में उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है आपका संन्यास 75 से 100 वर्ष। जब मनुष्य की आयु 75 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है तो उसे मोक्ष हेतु तपस्या करनी चाहिए। ठीक है। उसको धार्मिक आप बोल सकते हो कि ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेनी चाहिए। ठीक है। और संन्यास, हर एक चीज़ से संन्यास ले लेना चाहिए, मोह माया से परे हो जाना चाहिए। ये 4 बांटे गए मनुष्य के जीवन को। बोला गया है कि मनुष्य अपने जीवन को इन 4 भागों में बांटना चाहिए। ठीक है। मनुष्य ने अपने जीवन को, अगर मनुष्य अपने जीवन को इन 4 भागों में बांटता है तो वह बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। ठीक है। तो त्रिऋण बताया गया है। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में त्रिऋणों में उऋण होना आवश्यक था। त्रिऋण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पुत्र की प्राप्ति, देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ठीक है। त्रिऋण बताए गए हैं कि क्या होते हैं? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, और उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके ऋण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पंच महायज्ञ। गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ठीक है। जो गृहस्थ आर्यों को क्या करना था? 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। 5 महायज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म महायज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। देवयज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, सवानों आदि को भोजन देना। ठीक है। देवता अनुष्ठान एवं दर्शन। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित हुई। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। ठीक है। देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन से माने गए? इंद्र और अग्नि, जो कि अब इतने प्रमुख नहीं रहे हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक देवमंडल को सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। उत्तर वैदिक काल के लोग क्या थे? पशुओं के देवता जो रुद्र थे, उत्तर वैदिक काल में अपनी महानता पाई। ठीक है। विष्णु को उत्तर वैदिक काल के लोग पालक और रक्षक मानने लगे। पुषण और पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है। पुषण को जो पशुओं का रक्षा करने वाला माना जाता था, या आप बोल सकते हो पशुओं के जो देवता थे वो कौन थे? पुषण। वो शूद्रों के देवता बन गए बाद में। हमने लास्ट चैप्टर में भी पॉइंट क्लियर किया था।
आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। ठीक है। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशु धन का ह्रास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों में प्रिय पशु गाय से अधिक था। ठीक है। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिसके कारण पशुधन की बहुत ही हानि होनी शुरू हो गई। ठीक है। बार किसी भी चीज़ के लिए पशु की बलि दे दी जाती थी, जिसे अतिथि जो गोहंता कहलाते थे, अतिथि जो होते थे वो गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। ठीक है। इस वजह से आगे पढ़ते हैं। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। यज्ञ करने वाला क्या कहलाता था? आपका यजमान कहलाता था। ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझने लगे। ठीक है। 600 ईस्वी पूर्व के बाद आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्मा के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। उपनिषदों में बोला गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इससे ब्रह्मा के साथ आत्मा के अच्छे संबंध स्थापित होंगे और या फिर संबंध स्थापित करने चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। ठीक है। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध में की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। ठीक है। तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, 6ठा चैप्टर पूरा होता है, जिसको हमने 2 पार्टों में करके पढ़ा। ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हमारा 7वां चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।